प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांतों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। व्यावसायिक पूर्वानुमान केवल व्यक्तिगत ज्ञान, पर्सनल नॉलेज, अनुभव, एक्सपीरियंस और कल्पना के आधार पर नहीं लगाया जाता है, अपितु वैज्ञानिक ढंग से कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लगाया जाता है, जिसके कारण ही वर्तमान में व्यावसायिक पूर्वानुमान अधिक शुद्ध, स्पेसिफिक एवं साइंटिफिक होते हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमान के प्रमुख सिद्धांत को हम इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको इनके बिंदुओं के बारे में बताऊंगा। पहला है काल विलंबना या समय अनुक्रम सिद्धांत, टाइम लैग और सीक्वेंस थ्योरी। दूसरा है क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत, एक्शन एंड रिएक्शन थ्योरी। इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इम्पोर्टेंस हैं, कुछ मेरिट्स हैं। यह सिद्धांत पिछले सिद्धांत की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। इस सिद्धांत के अंतर्गत द्विपक्षीय अध्ययन, क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोनों के प्रभाव का अध्ययन संभव है। इस सिद्धांत द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सत्यता के अधिक निकट होते हैं। इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति पूर्ण समानता की ओर नहीं होती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, किंतु यह अनुकूल या प्रतिकूल दिशा की ओर उतनी ही होगी सत्य नहीं है। ये आपकी इसकी कुछ सीमाएं हैं। तीसरा सिद्धांत है विशिष्ट ऐतिहासिक सादृश्य सिद्धांत, स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एनालॉजी थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रयोग कृषि क्षेत्र में पूर्वानुमान करने के लिए अधिक किया जाता है, जैसे वर्षा, वातावरण, जलवायु और मौसम के बारे में भूतकालीन परिस्थितियों के आधार पर भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाकर खरीफ एवं रबी की फसलों के बारे में पूर्वानुमान लगाना। इस सिद्धांत की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि समान भूतकालीन व्यावसायिक परिस्थितियों पर आधारित होने के कारण पूर्वानुमान के सही होने की संभावना। यह अत्यधिक सरल विधि है। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करना इसमें संभव है, लेकिन इस सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे समान परिस्थितियों वाले भूतकाल के चुनाव में अत्यधिक कठिनाई, भूतकालीन एवं वर्तमान परिस्थितियों का पूर्ण रूप से समान होना संभव नहीं होता। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं है। चौथा सिद्धांत है प्रतिकाट आर्थिक विश्लेषण सिद्धांत, क्रॉस कट इकोनॉमिक एनालिसिस थ्योरी। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि यह सिद्धांत भूतकालीन घटनाओं की अपेक्षा केवल वर्तमान परिस्थितियों को ही अधिक महत्व देता है। इस सिद्धांत में वर्तमान परिस्थितियों पर प्रभाव डालने वाले सभी तथ्यों का
सामूहिक अध्ययन न किया जाकर प्रत्येक तथ्य का अलग अलग विश्लेषण करके पूर्वानुमान लगाना उचित रहता है। नंबर 3, यह सिद्धांत द्वारा व्यवसाय पर प्रभाव पड़ने वाले प्रत्येक कारक के प्रभाव की जानकारी संभव है, लेकिन इस सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे व्यावसायिक परिस्थितियों पर प्रभाव डालने वाले प्रत्येक तथ्य का अलग अलग अध्ययन करना अधिक कठिन है। भूतकालीन अनुभव को महत्व न देना तर्कसंगत नहीं है। ये सिद्धांत के आधार पर व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाना अत्यधिक जटिल कार्य है। नेक्स्ट सिद्धांत है नंबर 5, इकोनॉमिक रिथम थ्योरी, आर्थिक लय सिद्धांत। इस सिद्धांत में के अंतर्गत इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये है कि भूतकालीन परिस्थितियों को आधार मानने से पूर्वानुमान लगाना सरल हो जाता है। इस सिद्धांत द्वारा काल श्रेणी एवं अन्य घटकों के प्रभावों का पूर्ण विश्लेषण करके अधिक सही निष्कर्ष प्राप्त करना संभव होता है। इस सिद्धांत में गणितीय एवं बिंदु रेखीय विधि का प्रयोग संभव है। यह सिद्धांत दीर्घकालीन पूर्वानुमान में सहायक होता है। इस सिद्धांत की लिमिटेशन यह है कि इस सिद्धांत में वर्तमान परिस्थितियों को विशेष महत्व नहीं देना ठीक नहीं है। व्यवहार में विभिन्न व्यापार चक्रों की अवधि व तीव्रता भिन्न होने के कारण इस सिद्धांत के आधार पर लिए गए पूर्वानुमान संबंधी निर्णय अधिक शुद्ध नहीं होते हैं। नेक्स्ट 5 के बाद ये आपके जो सिद्धांत हैं, ये 5 सिद्धांतों के आधार पर हम व्यावसायिक पूर्वानुमान के अनुमान लगाते हैं। थैंक यू।